जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। आज देखेंगे 21/8/2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आप लोग को उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे की जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन इसी तरह आप लोग के बीच में लाता रहूँगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कंट्री, ईस्वी दिया गया है। ठीक है, देश है भारत, भूटान, श्रीलंका, चीन, जापान। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट आई थी। भूटान में किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट आई थी। तो भूटान ए रहा, 2001 में रहा है 4.5 टन। ठीक है, उसके बाद 2 में रहा है 16.3 टन। उसके बाद रहा है 2003 में 16.2 टन। यानी कि 2003 में भूटान में चावल में गिरावट आई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 2003। रेलवे के द्वारा एक गलत आंसर लिया गया 2001 में तो इतना था उत्पादन, इससे तो बढ़ोतरी ही हुई है नेक्स्ट ईयर 2002 में। ठीक है, तो रेलवे के द्वारा एक क्वेश्चन गलत लिया गया है। अगला क्वेश्चन, दोपहर के घड़ी 3:47 की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण में से सबसे छोटे कोण क्या होंगे। ये घड़ी हो गया, ठीक है, ये 3, 6, 9, 12, 1, 2, ठीक है, ये हो गया 10, 11, ठीक, 4, 5, 6, 7, 8। कह रहा है कि 3:47। जब 3 बजेगा तो 47 मिनट, तो 3 से सुई जो है इधर आएगा और ये सुई यहाँ पे मिनट का सुई। ठीक है, कह रहा है 3:47 में दोनों सुई के बीच का कोनों का, ये कौन पूछ रहा है, कौन सा कौन पूछ रहा है, ये कौन या ये कौन। कह रहा है इन दोनों में से जो छोटा हो उनका मान बताना है। ठीक है, तो अगर यहाँ हम देखें तो ये 30 डिग्री का कौन बनता है, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, तो टोटल कितना हो गया 155। और यहाँ से यानी कि 47 हम लिए थे 50 से, तो 3 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री का कौन बनता है। तो 3 मिनट पीछे आना जो हो जाएगा कितना 18 डिग्री। ठीक है, और घंटा की सुई मिनट की तुलना में, मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलता है तो घंटा की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ता है। अगर मिनट की डिग्री 1 मिनट आगे बढ़ता है तो घंटा की सुई कितना हाफ डिग्री आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये 47 डिग्री चला है, 47 मिनट चला है, तो 47 का आधा कितना हो जाएगा 23.5 डिग्री, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4 की ओर बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे ये 4 यानी कि 12 पर जाएगा तो ये वाला सुई कितने पे आएगा 4 पे आएगा। तो अब इसी को सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 8 3 11, ये कितना हो गया और 8 3 11 हो गया, यहाँ पे 150 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 2 10 1 11, 1 1 2, 211 डिग्री कौन बनेगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि मिनिमम 191 डिग्री का कौन बनेगा, 5 2 7 1 8। ठीक है, कितना डिग्री कौन बनेगा 191.5 डिग्री का। लेकिन ये पूछा है कि दोनों में से छोटा, घड़ी की अगर 12 डिग्री की कौन बात करें तो 360 बनता है। तो 360 में अगर बड़ा वाला पार्ट इतना है तो इसको अगर घटा देंगे तो छोटा वाला पार्ट निकल जाएगा। इसको अगर घटा देंगे तो कितना आएगा 168.5, यानी कि छोटा वाला पूछ रहा है। तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा है, तो ये वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
नेशनल मेरिट अवार्ड में ग्रेट स्कॉलर कमांडर आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। किसे दिया गया? प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील वस्तु को बदलती या बदलने का प्रयास करती है? तो ये क्या होगा? फोर्स होगा। फोर्स, बल, फोर्स। फोर्स ही है जो कि किसी भी दिशा में परिवर्तन कर सकता है या उसके गति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, या गति में बदलने की प्रयास कर सकता है, तो फोर्स। अगला क्वेश्चन, 4/5 में से कितना जोड़ा जाए कि इतना आ जाए? 5/4 कितना जोड़ा जाए? मान लिए x जोड़ा जाए, कितना हो जाए? 5/4 हो जाए। तो x का वैल्यू हमें चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये आके उस पार हो जाएगा 5/4 माइनस 4/5। इसी को अगर माइनस कर देंगे माइनस तो आ जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 और यहाँ 4 वर्ष से कटा 5 5 25, ठीक है। 5 से कितना बार में कटेगा? 4 4 चौके 16 माइनस 16, 9/25, 9/20, 9/20 होगा राइट आंसर, 9/20। उस विकल्प का चयन करें जो प्रॉब्लम फिगर समस्या पे प्रश्न को बदल सकता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है कि ये डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और ये पलटी भी मार रहा है। ये क्या कर रहा है? पलटी भी मार रहा है। ये नीचे था तो ऊपर चला गया है, तो हम लोग भी यही फॉलो करेंगे। हम लोग भी फॉलो यही करेंगे। तो ये तो पलटी मारेगा, ये किधर चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि ये वाला भाग इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो पलटी मारेगा तो किस टाइप का हो जाएगा? पलटी मारने के बाद ऑप्शन देख लेते हैं, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। कि पलटी मारने के बाद कैसा हो जाएगा? इस तरह, ऑप्शन ए। 2017 में इकोनॉमिक्स टाइम्स जीवन साफल्य पुरस्कार किसने जीता? ये किसने जीता है? YV देवेश्वर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी फूल क्या होता है कि जिसमें नर और मादा एक ही फूल में होता है। तो एक किसमें होता है? सरसों में। किसमें होता है? सरसों के फूल में नर और मादा दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में होते हैं। बाकी में जो है वो हवा के द्वारा होता है, चिड़िया के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, लेकिन सरसों में उभयधर्मी होते हैं। दोनों एक ही पार्ट में, दोनों नर और मादा एक ही फूल में पाए जाते हैं। 2017 में भारत में संयुक्त राष्ट्र के सद्वाहन राजदूत के रूप में किसे प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसे सतत विकास लक्ष्य के बारे में जागरूकता फैलाना था? तो ये कौन थे? अशोक अमृत राज। अगला क्वेश्चन, 2 संख्या का मोह 112 है और उनका लॉस 172 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? कह रहा है कि मोह 100, LCM कितना दिया है? 12, FCF 2 संख्या का मोह 100, हाँ 200 के HCF दिया हुआ है 12, LCM दिया हुआ है 72। पहला संख्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर दिया गया है 24। तो क्या पूछ रहा है? सेकेंड नंबर पूछ रहा है, सेकेंड संख्या पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू फार्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है। किसी भी सवाल में यही 4 चीज़, यानी कि 4 चीज़ में से 3 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ पूछेगा। तो FCF का मान कितना है? 12, ठीक है। LCM का मान कितना है? 72। फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 24, तो सेकेंड संख्या पूछा है, मान लिए x। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 24 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 12 3 36। सेकेंड संख्या क्या निकल गया? 36। अगला क्वेश्चन,
नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा। नीना ने कहा एक फोटो को देख के कहा, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। वह मेरी नानी, इसका कोई नानी होगा, ठीक है, नानी का इकलौती बेटी, एक इकलौती बेटी यानी कि इसी की माँ होगी, किसके, नीना की माँ की उस इकलौता बेटा है, यानी कि ये इसका बेटा है, ठीक है। तो कह रहा है कि नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है, यानी कि इकलौती, इसकी नानी की इकलौती माँ बेटी है, और जिसके बेटी कौन है, नीना, और बेटा कौन है, ये लड़का जिसके फोटो में। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये कौन होता है, RBC, रेड ब्लड कॉर्पस, ठीक है। इसके द्वारा जो है ऑक्सीजन शरीर में परिवहन किया जाता है, ठीक है। अगर इसका निर्माण की बात करें तो किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। इसका अगर जीवन काल की बात करें तो 1 से लेकर 7 दिन तक होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9409 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल तो एक ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यह स्क्वायर, इसको अगर पता होगा, जिसका याद होगा, तो वहाँ से भी निकाल सकता है, या यहाँ से भी आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। 9 है तो यहाँ पे 9 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लेते हैं, 9 का 9 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 9, ये कितना हो गया, 9 दूना 18, 81 जाएगा, बचेगा कितना 13, उतरेगा कितना 09, ठीक है। अब क्या चीज़ से जाएगा, तो अब अगर 7 से देते हैं तो 7 से चला जाएगा फुल टाइम में, 7 से कितना बार में चला जाएगा, 7 टाइम में। तो इस 7 से 7 टाइम में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये कट के आ गया 97, ये किसका स्क्वायर है, तो 97 का है। रेलवे के द्वारा जो है इसका गलत आंसर लिया गया है, 83 नहीं होगा, क्या होगा 97 होगा। यह जिसको स्क्वायर याद करने के लिए भी बताए थे, वहाँ से भी निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं 97, यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं 97 का स्क्वायर, ठीक है। 97 का स्क्वायर कितना होता है, तो 97 कितना कम है, 100 से 3 कम है, 100 से कितना कम है 3 का क्यूब स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 9, और 3 जो है जिसका स्क्वायर के इसी में माइनस कर देंगे, किस में माइनस कर देंगे, इसी में, तो कितना आ जाएगा 97 में 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 94, सेम आ गया, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 97 का। अगला क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है। नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है, राहुल मेहता। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उदासीकरण। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है, ट्रेन की चाल कितना दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, दूरी 300 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी है, लेकिन रेल की दूरी हमको पता नहीं है, तो मान लिए x, इसी को पार करने में कितना समय लेता है 24 सेकेंड लेता है, 24 सेकेंड। ये किलोमीटर में, तो इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि इधर सब मीटर और सेकेंड में है, तो इसको हम बदल देंगे 5/18 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से कटा देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कटाते हैं तो 6 से कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा, 1 कटेगा 3 बार में, 3 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 22 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ कटने वाला नहीं है, तो 22 गुना 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 110, और नीचे में 4 है तो ये भी ऊपर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, कितना हो गया 440। इधर क्या है 300 प्लस एक्स, 300 प्लस एक्स, इधर क्या है 440। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 440 में कितना माइनस कर देंगे
300, तो कितना आ जाएगा 140 मीटर, यानी कि रेल की लंबाई कितना आ जाएगा 140 मीटर। रेलवे के द्वारा इसका आंसर गलत लिया गया है, रेलवे के द्वारा 240 लिया गया जो कि गलत है। कितना आएगा 140 मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में कौन सा त्रिप्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश जो है त्रिप्लास्टिक नहीं होता है, बाकी सब ये केचुआ ये क्या होता है त्रिप्लास्टिक होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी में सन्निहित किया गया है, उत्तर चित्र कौन सा होगा? ये वाला फिगर किसी न किसी में दिया हुआ है तो चुनना है कि किस में है। तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी में है, क्योंकि ये इधर से आया है, ठीक है, फिर इधर और फिर यहाँ से मुड़ा है, और ये सामने वाला ये आके इधर से इधर हुआ है। तो ये देखिए इस तरह बन रहा है यहाँ तक, और फिर ये इधर से आके यहाँ तक। तो ऑप्शन सी जो है क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। उस अंग को नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है, तो क्या नाम है? तो गर्भाशय। क्या नाम है? गर्भाशय, यूटेरस। यहाँ पे भ्रूण को जो भोजन मिलता है उसके किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। प्लेसेंटा के द्वारा यहाँ पे भोजन भ्रूण को मिलता है गर्भाशय में। मैग्नास्टीनिस भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उनका संबंध किस देश से है? तो कहाँ के थे? तो यूनान के थे। वो किसके? सेलुकस निकेटर के राजदूत बनकर भारत आए थे जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन भारत में था। वो उसी के पुस्तक इंडिका लिखा गया है। इंडिका जो पुस्तक लिखा गया है उसी के बारे में लिखा गया है। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य राज्य का वर्णन किया है, ठीक है, इसी के बारे में वो वर्णन किया है। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के प्रतीक आर जो है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का अगर सिंबल देखा जाए तो ये सिंबल प्रतिरोध का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु 2C का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दोनों बिंदु के मध्य विभवांतर वोल्ट 5 हो तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगा? तो क्या करा है? किए गए कार्य की मात्रा क्या होगा? अगर यहाँ पे देखें तो आवेश दिया गया है, जो आवेश दिया गया है Q बराबर दिया गया है 2C, Q बराबर दिया गया है 2C। अब वोल्ट का मात्रा दिया गया है, वोल्ट बराबर दिया गया है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट। पूछा है W कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर क्या होगा? आवेश, जो वस्तु चल कर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो कौन चलेगा? चार्ज यहाँ से चल कर यहाँ कितना वोल्ट के साथ चलेगा? तो 5 वोल्ट के साथ। तो Q इंटू V हो जाएगा। तो Q का मान कितना है? 5, और V का मान कितना है? 2। कितना आ गया? 5 दूना 10 जूल, 5 दूना 10 जूल हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला है, अगर फार्मूला याद है तो बनेगा, अदरवाइज 1 नंबर आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलग को चुने। गेंद को छीनने की कला, छापामार, गेंदबाज, प्रतिरक्षक। अगर यहाँ देखें तो ये तीनों एक जैसा बिहेव करता है, लेकिन गेंदबाज यहाँ पे डिफरेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेंदबाज, बॉलर। नीचे दिए गए अंकों के क्रम को पूरा करने हेतु सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दिया गया 13, 10, 7, 4। तो अगला पूछा है यहाँ पे कितना का अंतर है? 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो अगला में भी कितना का अंतर हो जाएगा? 3, यानी कि 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के कौन से केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो ये कौन जुड़े हुए थे? रामविलास पासवान। लेकिन 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है रामविलास पासवान के, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे RRB ALP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर।
हम लोग 21/8/2018 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे सेकेंड शिफ्ट के। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, भगत सिंह जी की क्लास। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं 30 के 30 शिफ्ट के, तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो करना क्या है, सारे संख्या को जोड़ देना है। जितने भी संख्या है सबको जोड़ देना है। क्या क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये सबको जोड़ देंगे। अगर ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। सारे संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट पूछा है, बॉयज़ गर्ल्स सब मिला के टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अगला क्वेश्चन, श्रीमती X के पति Y की माँ के इकलौते बेटे हैं। कह रहा है श्रीमती X का जो पति है Y के माँ का, ये Y हो गया, इसकी माँ हो गया, इसकी माँ का इकलौते बेटे हैं, यानी कि यहाँ इसका बेटा है। Y की जो वाइफ है, पति हैं, एक इसका है माँ, इसकी माँ का बेटे। यदि श्रीमती X के भाई और श्रीमती Y के पति चचेरा भाई हो, करा इसका भाई और इसका जो पति का भाई है दोनों चचेरा भाई हैं, तो पूछ रहा है कि श्रीमती X Y से किस तरह संबंधित है। तो कह रहा है कि X Y से किस तरह संबंधित है, यानी कि इसके जो भाई है इसका क्या है, पति है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ननद भौजाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ननद भौजाई, ननद भाभी या जेठानी साली कुछ भी हो सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल की किस समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस की बात करें, जो आधुनिक सारणी बनाया गया है जिसमें 18 ग्रुप हैं और 7 वर्ग हैं, तो सबसे लास्ट वाला में अक्रिय गैस को रखा गया है, इनर्ट गैस, जिसकी संख्या क्या है, 8 है। कौन कौन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, कैप्टन है, डेरेडॉन है, जेनॉन है। ठीक है, ये 8 के 8 तत्व को कहाँ रखा गया है, 8वें ग्रुप में रखा गया है। ये ऐसे तत्व हैं ना तो किसी से कोई क्रिया करते हैं, ना ही किसी प्रतिक्रिया, ना ही तो किसी के साथ रिएक्शन, ना तो एक्शन करते हैं। ठीक है, तो कौन से समूह में रखे गए हैं, 18वें समूह पर रखे गए हैं। दिए गए कर्तव्य को सच मानकर चले और यह तय करे कि कौन सा निष्कर्षण व्यक्तित्व के तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। पहला कर्तव्य है, उठो जागो और तब तक लक्ष्य तक पहुँच ना जाओ तब तक ना रुको। निष्कर्षण क्या करें, एक इंसान को उसकी मजबूरी और स्थिति से बाहर निकालना के लिए कह रहा है। दूसरा है, कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे दोनों बात सत्य लग रहे हैं, क्योंकि कमजोरी मजबूरी ही से निकलना ही क्या आपका कठिन है। अगला क्या करा है, कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। दोनों बातें यहाँ पे क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, जमीन पर खड़ी एक महिला आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। कह रहा है कि एक महिला जमीन पर खड़े हैं और टावर 36 मीटर ऊंचा है, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह दूरी आगे चलकर टावर के आधार के आरंभिक स्थिति के अंतिम स्थान से सीधी रेखा पर चलती है। कह रहा है इसी रेखा में वो क्या कर रहा है, सीधी चल रहा है। ठीक है, उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब जहाँ ही पहुँचा यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आरंभिक स्थिति से दूरी पूछ रहा है, ये टोटल दूरी पूछ रहा है कि कितना है, ये वाला दूरी पूछ रहा है कि कितना है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे।
अब ये यहाँ पे 36 डिग्री है, ये 10 60 है, तो 10 लग जाएगा 10 30 60 डिग्री। 10 क्या होगा 60 डिग्री। 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है आधार। तो ये दूरी पता नहीं, ये दूरी मान लेते हैं x। ये दूरी क्या मान लिए x। तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये वाला दूरी क्या हो जाएगा y। ये दूरी क्या है x। तो लंब बटे आधार होता है। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्या होता है √3 बराबर हो जाएगा लंब इसका कितना हो जाएगा 36। लंब कितना हो जाएगा 36। आधार कितना है x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 36, ठीक है। और ये √3 x हो जाएगा, तो √3 नीचे आ जाएगा। √3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि √3 जब नीचे आ गया तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे गुना, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे गुना, तो यहाँ √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 से ये कितने बार में कट जाएगा 12 बार में। तो यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 12√3। x का वैल्यू कितना निकल गया 12√3। अब आगे देखेंगे 12√3 निकल गया। तो अब देखेंगे कि 12√3 निकल गया। तो अब बड़े वाला देखेंगे 30 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे 30 डिग्री वाला में, जिसको हम लोग क्या माने हैं y। दूरी तो उतना ही रहेगा 36। अब फिर हम लोग क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। तो इस बार फार्मूला क्या लगेगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर फिर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। लंब कितना है 36, आधार कितना है y है, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 36√3। क्या निकल के आ गया 36√3। लेकिन ये पूछा है पूरा लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अभी यही दोनों को जोड़ देंगे। यही दोनों का क्या करेंगे, क्या हो जाएगा x + y बराबर हो गया, टोटल वैल्यू कितना निकला था 36√3। x का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू आया था कितना 12√3। y बराबर y प्लस हो जाएगा, ये बराबर कितना हो गया 36√3। तो y बराबर निकल जाएगा 36√3 माइनस 12√3। जब इसको माइनस करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, इसमें जब माइनस करेंगे 36 में 12 जाएगा तो इतना कितना हो जाएगा 24√3। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24√3। 24√3। यहाँ पे इसका गलत आंसर दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा 24√3। अगला क्वेश्चन है, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर स्थित होगी। क्या कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टावर है, जबकि इसका ऊंचाई कितना है 5 मीटर। एक टावर से इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये टावर का टोटल लंबाई था 45 मीटर यहाँ तक, लेकिन ये 5 मीटर तो ये हो गया। तो ये वाला सिर्फ दूरी कितना आ जाएगा 40 मीटर। कितना आ जाएगा 40 मीटर। तब यहाँ से हम लोग लगा देंगे। ये 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना आ जाएगा 40, आधार कितना आ जाएगा, आधार कितना आ जाएगा मान लेते हैं x, ठीक है। कुछ नहीं तो क्या है x। तो यहाँ tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर क्या हो गया 40/x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा कितना 40√3। 40√3 राइट आंसर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन,
दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व अवधारणाएं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति क्या कर रहा है, वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, बात सही है। वर्ष 2020 क्या है, एक अधिवर्ष है, लीप ईयर जिसे कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 डे का होता है। पूर्वाधारण क्या कर रहा है, 2020 में फरवरी 29 दिन का होगा, बात सही है। वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष 4 वर्ष के बाद आता है, तो 2020 में आया होगा, तो फिर कब आया, इससे पहले कब आया होगा, 2016 में आया होगा। यहाँ का रहा है 2017, जो कि क्या है, यानी कि नहीं है, तो ये सही है, दोनों ही क्या है, सही है, दोनों अवधारणाएं सही है। अगला क्वेश्चन, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सांद्र अम्ल में क्या मिलाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट लेट कार्यालय पहुंचती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ड्राइविंग करने पर वह 3 मिनट देरी से पहुंचती है। तो उसके द्वारा पूरी तय की गई दूरी कितनी है। कह रहा है कि अगर दूरी पता नहीं है तो मान लेंगे x। अगर कह रहा है कि 45 की स्पीड से जाता है, 45 की स्पीड से जाता है तो 1 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है, 1 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन कह रहा है कि जब 40 की स्पीड से जाता है, दूरी तो वही है, 40 की स्पीड से जाता है, तो कह रहा है कि 3 मिनट लेट पहुंचता है। क्या पहुंचता है, 3 मिनट, क्या कह रहा है कि 3 मिनट लेट पहुंचता है। 45 के x की दूरी का जो तय करता है तो 1 मिनट पहले पहुंचता है, यही दूरी क्या करता है, 40 की स्पीड से तय करता है तो 3 मिनट लेट होता है। मिनट में घंटा में बदल देंगे, यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे, 40 और 45 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना बराबर कटेगा, 8x, इसको कटाएंगे तो कितना, 9x, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 4/60। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो गया, 1/15, ठीक है। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/360, इधर हो गया 1/15। जब ये 15 से कटाएंगे तो कितना बार में कर देगा, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24 बार में 24 किलोमीटर की दूरी तय किया। यहाँ पे 30 किलोमीटर है जो कि गलत लिया गया रेलवे के द्वारा, राइट आंसर क्या होगा, 24 किलोमीटर प्रति दूरी तय किया। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। इथेनॉल का एक के लिए विकृत किया जाता है, इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इथेनॉल जो मिलाया जाता है उसके बारे में कह रहा है। अगला क्वेश्चन, दिया गया समस्या चित्र के नीचे उत्तर दिए गए में किसी एक में निहित है, उस उत्तर की पहचान करें। ये जो सिम दिया हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है कि किसी न किसी फिगर में दिया हुआ है, तो ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें चुनना है कि किस में है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है, यहाँ से गया फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया फिर यहाँ। ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान से देखने पे पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि वह पहले 10 सेकंड में x और शेष 10 सेकंड दूरी में x2 तय करता है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक दूरी जब होगा तो u का वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि 10 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड बाद x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at², ठीक है, हाफ at²। यहाँ सब का वैल्यू बैठा देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, 1/2 गुना a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है, इधर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, 2 से कितना कट बार में कट गया, 50 बार में। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50a, कितना निकल के आ गया, 50a निकल के आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगले 10 सेकंड में क्या होता है।
अगले 10 सेकंड में क्या होता है। अगले 10 सेकंड में क्या होगा, यानी अगले 10 सेकंड यानी कि x2 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x2 का वैल्यू हम लोग, u का वैल्यू हम लोग को पता है 10 आया है, ठीक है 10 आया है। और यहाँ पे ये t का वैल्यू भी पता है, t का भी वैल्यू कितना है 10, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए है t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 से फिर ये 50, तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। और टोटल कितना हो गया कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो कितना हो गया 150, ठीक है। तो x2 और x3 के बीच का रेशियो क्या हो गया, x1 आया था तुम्हारा जाके 50 और x3 कितना आ गया, x2 आ गया 150। इन दोनों के बीच रेशियो क्या हो गया 1:3 का रेशियो आ गया, यानी कि x2 = 3x1। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, 20 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। फिर यदि इसे संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध के से जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 2। यहाँ पे देखिए यही गलती रहता है कि इंग्लिश में दिया हुआ 2 और हिंदी में दिया गया है 3। तो अगर आप ऐसे में से अगर गलती मिले तो इंग्लिश वाला को फॉलो करना है, हिंदी वाला को फॉलो नहीं करना है। अगर 3 मान के अगर बनाइएगा तो कुछ और आंसर आएगा, और 2 मान के बनाएंगे तो कुछ और आंसर होगा। तो हमेशा इंग्लिश वाले को फॉलो करना है, ठीक है। क्या करा तो 2 ओम का, ठीक है। ये कितना है R1 हो गया, ये R2, दोनों का वैल्यू सेम है 20 ओम 20 ओम। और करा कि एक और प्रतिरोध समतुल्य लगाया गया है जिसका वैल्यू कितना है 10 ओम। तो फाइनल पूछ रहा है कि फाइनल कितना आएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। ये कितना हो गया 2/20। ये कट के कितना हो गया 1/10। 1/10 यानी हो गया, ठीक है। फिर अगला पे कन्वर्ट हो जाएगा तो 1/10 हो गया। इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, ये पूरा का वैल्यू हो गया 1/10। ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया 10 ओम। आगे भी कितना है 10 ओम। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो 10 ओम प्लस 10 ओम कितना हो गया 20 ओम। राइट आंसर क्या होगा 20 ओम। रेलवे के द्वारा 30 ओम लिया गया है जो कि क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। उनमें से मिट्टी निकाल ली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। तटबंधन बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तटबंधन की ऊंचाई क्या होगी। क्या कर रहा है कि एक कुआं खोदा गया है, ठीक है, जिसकी गहराई कितना कर रहा है, हाइट दिया हुआ है 14 मीटर। इसका व्यास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है इससे जो मिट्टी निकाला गया है इसके चारों ओर छिड़िया दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में तो मिट्टी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे अगर कुएं का हम लोग आयतन निकालेंगे तो कुएं का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है πr²h, ठीक है, πr²h। तो r का वैल्यू कितना है पाई हो गया, r का वैल्यू कितना है
1.5 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू एच, कितना है 14। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 31.5 पाई मीटर क्यूब। आयतन निकल गया, कुआं का आयतन निकला है 31.5 पाई मीटर क्यूब निकला है कुएं का आयतन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से जो मट्टी निकला है इसके चारों ओर छिड़ियाएंगे, इसके चारों ओर छिड़ियाएंगे, सिर्फ ए पार्ट छोड़ के। कौन वाला पार्ट छोड़ के? ए वाला पार्ट छोड़ के। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग रिंग का फार्मूला निकालते थे वहाँ से फिर हम लोग निकाल लेंगे आगे। ठीक है, तो अब देखेंगे आगे क्या करना है। तो देखेंगे कि R1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 1.5, R1 का वैल्यू ए रेडियस जो था 1.5 दिया हुआ था। ठीक है, R2 कर रहा है कि 4 मीटर प्लस, यानी कि 4 मीटर, ये जो चारों ओर घूरेगा तो ये 4 प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1.5 पहले से था तो और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। अब हम लोग यहाँ से आयतन निकालेंगे। तो क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकालते हैं। तो आयतन जो निकालेंगे तो क्या होता है पाई एच। ठीक है, R2 जो बड़ा है उसको पहले R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आयतन बराबर हो जाएगा, तो क्या करते हैं एक बार दोनों को प्लस करके गुना करते हैं, एक बार माइनस करके। तो ये इसका वैल्यू कितना है बैठाते हैं, इसका वैल्यू बैठाते हैं। इसका वैल्यू है 5.5 का स्क्वायर और इधर है 1.5 का स्क्वायर। तो इसको अगर एक बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और एक बार माइनस करेंगे तो कितना होगा 4। कितना निकल गया 28 पाई एच मीटर क्यूब। ठीक है, ये निकल गया उसका। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो चबूतरा बनाया था उसका आयतन निकल गया और कुआं का आयतन, कुआं से जो मिट्टी निकला है उसी को अब छिड़िया देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा हाइट निकल जाएगा। अब क्या करते हैं कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा इसका चारों ओर जो छिड़ियाएंगे यानी तटबंधन का आयतन। कुएं का आयतन कितना निकला था 31.5 पाई। ठीक है, तटबंधन का कितना लिखा है 28 पाई एच। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा 31.5 पाई बटे 28 पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल कर गया। अगर इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, एक कटेगा 9 बार में और एक कटेगा 8 बार में। तो कितना आ जाएगा 9/8 मीटर। हाइट कितना निकल जाएगा तटबंधन का 8/9 मीटर। ये जो कुआं का जो तटबंधन जो हाइट वो निकलेगा ये कितना होगा 9/8 मीटर। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री कितनी है। यहाँ पे सारा बाइक दिया हुआ है, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, रेड, येलो। ठीक है, और यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया। क्वेश्चन यहाँ पे यदि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिल की कुल संख्या 15,000 है। कितना है कुल संख्या 15,000। तो काले रंग के मोटरसाइकिल की तुलना में लाल रंग की मोटरसाइकिल कितनी बेची गई है। काले रंग, ब्लैक कितना है 5% है और रेड कितना है 20%। तो यही दोनों का परसेंट का अंतर निकाल लेंगे। कितना का अंतर है 15%। 15% निकाल देंगे कितना का 15,000 का, 15,000 का निकाल देंगे 15%। इसको अगर कटा देते हैं तो कितना निकल जाएगा 15 गुना 15 2250, 2250 हो जाएगा उसकी संख्या। दिए गए सही प्रतिबिंब कौन सा होगा। ये लेटर दिया गया है, इसका पूछ रहा है प्रतिबिंब। एल है तो एल तो इधर घुर जाएगा, ए तो सेम रहेगा, आर इस तरह घुर जाएगा, ई भी इस तरह घुर जाएगा, टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए भी इस तरह रहेगा और एल इस तरह हो जाएगा।
तो ये जो जहाँ पे मिलेगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। टॉम के पिता टॉम के आयु से 3 गुना बड़े हैं। टॉम के पिता टॉम की आयु से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी, तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी है? तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी? माना कि टॉम की आयु मान लिए x और उसके पिता की आयु 3 गुना था, तो 3x। ठीक है, अब प्रश्न से क्या करा है? 10 वर्ष पहले, तो x माइनस 10 हो जाएगा। पुत्र के पहले करा तो इसीलिए माइनस। अब पिता का क्या हो जाएगा? 3x माइनस 10। अब यहाँ पे करा है कि 7 गुना था। कितना गुना था? 7 गुना था। ठीक है, 7 गुना, तो 7 से गुना कर दिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 10, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 7x माइनस 70। ठीक है, 7x माइनस कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 7x माइनस 70, इधर क्या हो गया? 3x माइनस 10। 7x में 3x जाएगा, क्या हो जाएगा? 4x। और 60 में 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 में 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। ये 4 से कितना बार में कटेगा? 15। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 15, यानी कि 15 वर्ष। रेलवे के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन गलत लिया गया है। 14 वर्ष किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो चांदी ही ऐसे धातु हैं जो कि उच्च कितने भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? ऊर्जा और कार्य की क्या इकाई सेम है। एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो रात के 9:15 में मिनट की सुई की दिशा क्या होगी? कह रहा है कि या तो दिशा को बदल दीजिए, या तो दिशा को बदल दीजिए, या घड़ी की सुई के स्थान का परिवर्तन कर दीजिए। करा एक घड़ी के शाम के 6 बजे हैं, 6 बजे हैं तो 6 यहाँ बजेंगे। ठीक है, कहता है कि पूर्व दिशा की ओर सूचित किया जाता है, तो इसको अगर पूर्व कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? पश्चिम। इसको पश्चिम कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? उत्तर। इसको क्या कहेंगे? दक्षिण। तो क्या करा है कि 6 बजा यहाँ, तो यहाँ पे कितना बजेगा? 12, ये हो गया 3, यहाँ पे 9। कह रहा है 9:15, 9:15, यानी कि मिनट की सुई किधर इंडोनेट कर रहा है? इधर। तो इधर क्या है? उत्तर है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और नानी की मौसी के भाई के रूप में देती है, तो आदमी लड़की से कैसे संबंधित है? कह रहा है कि एक लड़की है, एक आदमी का परिचय दे रहा है। कह रहा है कि वो मेरे नाना के पुत्र और मौसी का भाई है। नाना के पुत्र और मौसी का भाई है, तो कह रहा है कि भाई के रूप में है, तो आदमी लड़की से कैसे संबंधित है? या तो मामा लगेंगे, या चाचा लगेंगे, या मौसा लगेंगे, या ताऊ लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न फिगर पर चिह्नित जगह का ले सकता है स्थान। तो इसमें देखिए, ये वाला डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इसमें अपोजिट जा रहा है, फिर इधर जा रहा है तो फिर अपोजिट जा रहा है, तो फिर किधर जाएगा? तो इधर। इधर वाला जो सिंबल होगा वो राइट आंसर होगा। इधर वाला सिंबल क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो देखते हैं कौन वाला है। जैसे ऑप्शन ए जा रहा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। क्या कर रहा है? एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें एक वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र और वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और
वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इसका कहाँ बनेगा फोकस? यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 84% 105 है तो वह संख्या क्या है? 84% का वैल्यू दिया हुआ है 105, तो वह संख्या पूछ रहा है। संख्या अपने आप में क्या होता है? 100% बाय क्या हो जाएगा? 84। 21 से अगर इसको कटाएंगे, 21 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ये कटेगा 5 बार में। 4 से कटाएंगे तो 25 बार में। 25 गुना 5 कितना होगा? 125, जो कि रेलवे द्वारा 120 आंसर लिया गया है, जो कि गलत है। राइट आंसर क्या होगा? 125 होगा। अगला क्वेश्चन, 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक विकलांग एथलेटिक के लिए प्रमुख खेल आयोजन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। कौन करेगा? ब्राज़ील। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे, 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। 30 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। आज देखेंगे 21/8/2018 के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध हो सके। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज देखेंगे उससे आगे। रेलवे की एग्ज़ाम अब स्टार्ट ही हो जाएगी जुलाई से, जो कि एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा। तो तैयारी आपकी अभी से होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकता का वर्णन करता है? तो इसका है शशि रूथर। इसका राइटर कौन है? शशि रूथर। अगला क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इसमें 4 आकृति दिए गए हैं, जिसमें से एक डिफरेंट है, तो वो पता करना है। जैसे ए में देखिए, ए में क्या है कि 1 2 3 बूंदा इस तरह दिया हुआ है। बी में भी है 1 2 3 बूंदा। सी में बीच में नहीं है। सी में जो है बीच में नहीं है, तो ये ही राइट आंसर होगा, क्योंकि डी में भी है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि होती है? तो ये बेरिलियम, जैसे बी होते हैं 4, ये कितने होते हैं? 4, और ये कितने होते हैं? 5। यानी कि बाएं से दाएं जाने पर इसका इंक्रीज होता है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है तो उसके परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, ENPN वर्ल्ड फेम 100 सूची बनाने के लिए ENPN वार्षिक तौर पर विश्व के 100 अति प्रसिद्ध सक्रिय खिलाड़ी को सूचीबद्ध करता है। 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी को सूचीबद्ध किया गया था उच्चतम रैंकिंग प्राप्त? तो इसमें कौन आ जाएगा? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो वो कौन सा रूप होता है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में लास्ट में ये कन्वर्ट होकर शरीर को एनर्जी देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, जबकि दर्पण NN-MN पर रखा गया है? ये एक दर्पण है, अब पूछ रहा है कि इसका इमेज कैसा बनेगा। तो इसका इमेज कैसा बनेगा? ये जो है अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा,
रंगीन वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, रंगीन वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा और नीचे खाली था तो खाली ही रहेगा। ऐसा सिंबल जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अविभाज्य नंबर है? अविभाज्य नंबर यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं कि जो एक से और स्वयं से कटे उसी को प्राइम नंबर या अविभाज्य नंबर कहते हैं। तो 121 भी कट जाता है, 141 भी कटेगा, 161 भी कटेगा, लेकिन 181 किस एक से और खुद से छोड़कर और किसी से नहीं कटेगा। तो 181 यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? ट्विन प्राइम मतलब क्या? दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं है। जैसे 71 73 दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं। 191 93 ये भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। 131 प्राइम नंबर है, लेकिन 133 प्राइम नंबर नहीं है, ये 19 से कट जाता है। बाकी ए भी प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 131 और 133 प्राइम नंबर का ट्विन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? दी गई तालिका में कक्षा 10 में अनुभाग 1 और अनुभाग बी की माध्यमिक और स्वांतः परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या है। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या दिया गया है, ये इसका और ये इसका। कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या ये सारे को जोड़ देंगे, ये सारे को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आएगा आंसर वही हो जाएगा, 219। अगला क्वेश्चन, 250 का 56% कितना होगा? 250 का 56% है तो 100 में बदल देते हैं। ये बढ़ गया 2 बार में, ये 5 बार में, ये कितना बार में? 28 बार में। 28 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा? 140 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। थुम्बा से क्या किया जाता है? रॉकेट लॉन्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है और सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोल पाए जाने वाली कितनी संख्या है? यहाँ फिर गलती दिया हुआ है, इंग्लिश में करा है 60 ग्राम और हिंदी में करा है 16 ग्राम, ठीक है। तो क्या करा है कि 16 ग्राम, ठीक है। 16 ग्राम में कितना? तो ये क्या हो जाएगा? 16/32, ठीक है। कितना बार में कट गया? 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5 मोल, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी में अगर कंफ्यूज गलती रहे तो फिर फॉलो किसको करना है? इंग्लिश वाले को करना है। दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दिए पूर्वाधारण में कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति है, सरकार ने विज्ञापन दिए हैं कि जनता को सलाह दी जाती है कि सड़कें पर मिलने वाला भोजन न करे क्योंकि वह अस्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब पूर्वाधारण क्या करा? सरकार सड़क के किनारे दुकान का व्यापार बंद करना चाहती है, बिल्कुल गलत बात है। सरकार का ऐसा नियत नहीं है, सिर्फ आदमी को जागरूक कर रहा है कि रोड के किनारे का खाना ना खाए, गंदा रहता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दूसरा क्या कर रहा है कि सरकार होटल के मालिक को लाभ पहुंचाना चाहता है, ऐसा सरकार की कोई भी मंशा नहीं है। वो जनता को सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं कि रोड के किनारे का खाना ना खाए। तो 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, न तो 1 और न ही 2 अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? संबंधित नहीं है। क्या किया गया है? 64√9 लिखा गया है। 64 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये 8 और ये 9, ठीक है, एक सीक्वेंस में आ जाता है। फिर उसी तरह 81 को करेंगे तो 9 और 10 आ जाता है एक सीक्वेंस में। फिर 36 को करेंगे तो 36 का 6 और 8,
ये सीक्वेंस में नहीं हुआ, 6 के बाद सीधे 8 आ गया, 7 आना था। ठीक है, एक देखते हैं 121, 121 कितना होता है 11 और 12, ये भी सीक्वेंस में है। तो यानी कि ए और ए सीक्वेंस में है, लेकिन जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सीक्वेंस में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना, 36 और 8। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्रम में उन अक्षरों और संख्याओं हैं जिनके पूर्ववर्ती चिन्ह और उत्तरवर्ती अंक है। यहाँ पे पूर्ववर्ती क्या कर रहा है, चिन्ह है, पहले कोई चिन्ह है, उत्तरवर्ती बाद में क्या है, कोई अंक है। तो यहाँ से आपको देखना होगा। ठीक है, तो कहता है ऐसे कितने हैं कि जिससे पहले चिन्ह है और बाद में क्या है, अंक हैं। तो यहाँ पे देखें तो मिलेगा देखने से HN2, ये हो गया HN2, इससे पहले एक चिन्ह है, बाद में एक नंबर है, एक यहाँ मिला। और दूसरा क्या है, दूसरा है +D2, डी के पहले देखिए पूर्ववर्ती एक चिन्ह हो गया और बाद में क्या है, अंक। तो ऐसा सिर्फ 2 ही जगह है, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा, 2। बाकी 3 जो है उससे पहले देखिए लेटर आ जाता है, इधर सिंबल है, लेकिन कह रहा है कि बाद में क्या होना चाहिए, बाद में अंक होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। ठीक है, और पहले क्या कोई सिंबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भिन्न आकृति की पता लगाए। यहाँ पे 4 आकृति दिए गए हैं, चारों का पता लगाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे पता चल रहा है कि जैसे 4 में ही देखते हैं, तो 4 में जो बनाया गया है ये दोनों को कलर किया गया है एक पार्ट। ठीक है, दोनों को एक पार्ट कलर कर दिया गया है। 3 में भी वही है, 3 में भी दोनों का एक पार्ट कलर किया गया है। जैसे ये पार्ट इसका हो गया, ये पार्ट इसका हो गया। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है कि ऑप्शन बी में कलर जो हुआ है तो एक ही त्रिभुज का दोनों पार्ट कलर हो गया है, जैसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो राइट आंसर यही होगा, क्योंकि सब में क्या है कि अलग अलग, इसमें भी अलग अलग का कलर हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक ही में से कलर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्या के योग का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे सवाल ऑप्शन से भी बना सकते हैं या बाय प्रोसेस जाएंगे। तो माना की संख्या क्या है, x, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, x + 4। बस इसी को सोल्व कर देना है, बन जाएगा। क्या कर रहा है, किसी संख्या के 15% को, किसी संख्या का 15% यानी कि x का 15%, ठीक है, प्लस क्या करा है, दूसरी संख्या बड़ी संख्या यानी कि x + 4 का 30%, कितना 30% बराबर ये दोनों संख्या का 24% है, यानी कि x + 4 का कितना है 24%, यही करा है कि 24% है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 15 गुना x, 15 30 गुना x, 30x प्लस कितना हो गया 120। इधर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 4 इंटू 24, तो 24 इंटू 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 48x प्लस और यहाँ पे आएगा 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96। ठीक है, अब x वाले को x जगह लाएंगे, ये 15x और ये 30x जोड़ देंगे तो कितना होगा 45x प्लस 120 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 48x प्लस 96। ठीक है, तब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 48 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा 3x और 120 में जाएगा 96 तो कितना बचेगा 24।
24। ये 3 से कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8, यानी कि छोटी संख्या क्या आ गया? 8। और कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 ज़्यादा है। क्या है? 4 ज़्यादा है। छोटी संख्या आ गया 8, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगा? x + 4 था, x का वैल्यू 8 + 4 कितना आ गया? 12। 8 और 12 इसका आंसर होगा, 8 और 12। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के एक मोल में जो कितना होते हैं? 6.6 × 10⁻23 मोलकुस होते हैं। अगला क्वेश्चन, यह प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्वधारणाओं में कौन सी इनमें निहित है। तर्क कथन क्या है? शीर्ष की एक टेलीविज़न कंपनी ने अपने नए लेड LED टीवी उत्पाद पर 50% की छूट देने का ऐलान किया है। जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसमें क्या किया है? 50% का डिस्काउंट देने की बात की। अब पूर्वधारणाएं क्या है? तो इससे क्या होगा? LED टीवी की बिक्री बढ़ सकती है, जब डिस्काउंट है तो आदमी आएगा। क्या कर रहा है कि कंपनी टीवी के शीर्ष विक्रेता बन जाएगी, ये बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे भी अच्छे कंपनी हो सकते हैं, लेकिन इसकी बिक्री बढ़ सकती है, ये तय है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक क्या है? फॉलो करता है। जेरेमी अपने पिता के से 26 वर्ष छोटा है और वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता और उसके स्वयं की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी। जेरेमी की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखेंगे, माना कि इसका उम्र कितना है? x, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा? x + 26, ठीक है, x + 26। अब क्या कर रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, वर्तमान आयु से 8 वर्ष और बाद, ठीक है। तो 8 x + 8 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है? इसके पिता की उम्र से, पिता का उम्र है x + 36 + 8, इसमें भी होगा, ठीक है। कह रहा है कि 2 गुना कर दिए से 2 वर्ष कम है, 2 वर्ष कम है। तो इसी को अब हम लोग क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। 2 गुना x कितना हो जाएगा? 2x + 16 - 2, इधर क्या आ जाएगा? x प्लस कितना आ जाएगा? ये 26 है, 26, x + 2x प्लस कितना आ गया? 34। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे माइनस है, ठीक है। 2x + 14 में से 2 गया, क्या आ जाएगा? 16 में से 2 गया 14, इधर क्या है? x + 34। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x - x बराबर कितना हो जाएगा? 34 - 40, 34 - 40 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 2x का वैल्यू x का वैल्यू कितना निकल गया? 20। कितना निकल गया? 20। तो ये क्या हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगी उसकी वर्तमान की आयु। अगला क्वेश्चन, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज का अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 मास का राशि कितना होगा? तो जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और अर्धवार्षिक कर दिया है तो क्या होता है कि रेट को r/2 कर देते हैं। तो 20/2 कितना हो गया? 10%, ठीक है। और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। 18 माह का रहा है तो 1 यानी कितना हो जाएगा? 3/2 × 2, 2 कैंसिल, यानी कि n बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। अब फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर p × 1 + r/100 पर पावर n, बस इसी फार्मूला में बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है? 2000, 1 + r का वैल्यू कितना है? 10/100 पर पावर क्या है? n का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 2000 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? 110/100 पर पावर n,
एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2000 इंटू ऊपर क्या बचा 11 नीचे 10, कितने टाइम 3 टाइम्स, क्योंकि पर पावर कितना है n, ठीक है 3 टाइम्स। तो 1 2 3 0 कैंसिल, 1 2 3 0 कैंसिल, ऊपर बचा कितना, इसको इससे गुना कर देंगे तो 22 गुना 121, जब इसको गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 121 गुना 22 करेंगे तो ये 2662 होगा, ठीक है, जो कि रेलवे द्वारा 32 से आंसर लिया गया है, जो कि गलत है। राइट आंसर क्या आ जाएगा 262, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34, 51 और 68 का LCM क्या होगा, क्या पूछ रहा है LCM। 34 को क्या लिख सकते हैं 2 × 17, ठीक है, और 51 को क्या लिख सकते हैं, 51 को लिख सकते हैं 3 × 17, ठीक है, और 64 को क्या 84 को क्या यानी 68 को क्या लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 16, ठीक है। अब इसमें जो है सारे को उठा लेंगे, क्या इसमें 2 है तो 2 उठा लिए, इसमें 3 है तो 3 उठा लिए, इसमें 2 है तो किसका उठाएंगे 1 2 को, यहाँ क्या बचा 17, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3 6 6 × 2 12 12 × 16 12 × 16 करेंगे तो क्या होता है 204। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब जो है इस तरह नीचे बनता है, तो ये जो ऐसा डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और ये ब्लैक वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट खाली हो जाएगा। ऐसा जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन सी में है, ठीक है। ये हमने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए, फिर देखेंगे अगले क्लास में अगला, यानी कि उसमें देखेंगे शिफ्ट 21/8/2018 के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।